हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप सभी ने देखा हो कि कल वाले शॉर्ट में हमने 8th क्लास के जियोग्राफी के जो सेकंड लेसन है उसके सभी इंपॉर्टेंट नोट्स शेयर किए थे मैंने शॉर्ट में। उम्मीद है कि आपने उन्हें पढ़ लिया होगा, वो देख लिए होंगे। तो आज हम इसके चैप्टर 2 के क्या करेंगे, MCQs करेंगे। तो ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज इसके MCQs। देखिए, आप सभी वीडियो को अच्छे से देखिए, MCQs को पढ़िए, ठीक है, समझिए। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और जो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए फिर अब हम स्टार्ट करते हैं अपने MCQs। हमारा फर्स्ट MCQs है, निम्न में से कौन सा भूमि क्षरण का प्राकृतिक कारण है। आप देखो, इसने पूछा प्राकृतिक कारण। चलो ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए है वनों की कटाई, ऑप्शन बी है अत्यधिक चराई, ऑप्शन सी बाढ़, और ऑप्शन डी खनन। अब देखो, वनों की कटाई है, क्या प्रकृति करती है? नहीं करती, मनुष्य करते हैं। अत्यधिक चराई, ये भी प्रकृति नहीं करती, ये भी मनुष्य द्वारा की जाती है। अब खनन, खनन भी प्रकृति नहीं करती, ये भी मतलब मनुष्य के द्वारा ही किया जाता है। तो बाढ़ एक ऐसी चीज़ है जो प्राकृतिक है, ठीक है, जो प्रकृति के द्वारा लाई जाती है। तो भूमि क्षरण का इसमें से जो प्राकृतिक कारण वो है वो क्या है? बाढ़। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा करते हैं इनको, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 2। देखिए, निम्न में से कौन सा कारक भूमि उपयोग को प्रभावित नहीं करता। अब इनमें से कौन सा है जो भूमि का जो उपयोग है उसको प्रभावित नहीं करता। चलिए ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए है स्थलाकृति, ऑप्शन बी जलवायु, ऑप्शन सी खनिज, और ऑप्शन डी है भाषा। अब देखो, जो भूमि की उपयोगिता है उसको वहाँ की स्थलाकृति, जलवायु, खनिज ये सभी प्रभावित करते हैं, सभी का इफेक्ट होता है उसके ऊपर। लेकिन जो भाषा है वो भूमि उपयोग को प्रभावित नहीं करती। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी विधि मृदा संरक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है। अब जो मृदा है, जो मिट्टी है, उसके संरक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है। इनमें से कौन सी विधि, कौन सा मेथड ऐसा है जो भूमि कंजर्वेशन मतलब इसके लिए सॉइल कंजर्वेशन के लिए उपयोगी नहीं है। ऑप्शन देखिए। ए सीढ़ीदार खेती, बी समोच्च जुताई, सी वनों की कटाई, और डी मल्चिंग। अब देखो, मृदा संरक्षण के लिए सीढ़ीदार खेती किस लिए की जाती है? ताकि भूमि कटाव ना हो और मृदा संरक्षण बना रहे। अब समोच्च जुताई है, वो भी मृदा संरक्षण के लिए उपयोगी है। मल्चिंग है, वो भी है। अब क्या क्या वनों की कटाई होगी तो मृदा का संरक्षण होगा? नहीं, मृदा संरक्षण के लिए वन रोपण किया जाता है, ठीक है, वन लगाए जाते हैं ज़्यादा क्वांटिटी में। तो इसलिए हमारा यहाँ पे इसने नहीं पूछा है कौन सा उपयुक्त नहीं है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि वनों की कटाई मृदा संरक्षण के लिए उपयुक्त नहीं होती। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिट्टी के निर्माण में सबसे अधिक समय किसे लगता है? किसे नहीं, यहाँ पे अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग और ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो क्या होना चाहिए यहाँ पे, मिट्टी के निर्माण में अधिक समय कितना लगता है, कि भाई मिट्टी का निर्माण कितने समय में हो जाता है। तो किसी की जगह यहाँ पे आप कितना कर सकते हैं, ठीक है। तो 1 दिन, 1 वर्ष, कई हज़ार वर्ष, या फिर कुछ महीने। अब देखो, जो मिट्टी है उसके निर्माण में कई हज़ार वर्ष लग जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा मृदा अपरदन का मुख्य कारण है। अब मृदा अपरदन का मुख्य कारण पूछा है इसने। अधिक वर्षा, वनों की कटाई, ऑप्शन सी तेज हवा, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अब देखो, मृदा अपरदन, अधिक वर्षा होगी तो मृदा का कटाव होगा, मृदा अपरदन होगा। वनों की कटाई होगी तो वन क्या करते हैं, मिट्टी को पकड़े रखते हैं अपनी जड़ों के थ्रू, ठीक है। अब वनों की कटाई होगी तो मृदा अपरदन डेफिनेटली बढ़ेगा। तेज हवा, हवा क्या करती है, अब बहुत तेज हवा चलती है तो मिट्टी को वो उड़ा के लेके चली जाती है अपने साथ, तो इससे भी मृदा अपरदन होता है। तो बचा ऑप्शन डी, सारे के सारे सही हैं, ये मृदा अपरदन के मुख्य कारण हैं सारे। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा यहाँ पे हमारा, ठीक है। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भूमि की सतह पर उपलब्ध जल का अधिकांश भाग कहाँ पाया जाता है। अब जो भूमि पे जो जल का जो अधिकांश भाग है वो कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन देखिए, नदियों में, ऑप्शन बी झीलों में, ऑप्शन सी महासागरों में, और ऑप्शन डी भूजल में। तो जो अधिकांश भाग है जल का वो कहाँ पाया जाता है? वो महासागरों में पाया जाता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा हमारा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जल संरक्षण का पारंपरिक तरीका है। अब देखो, नलकूप, ऑप्शन बी वर्षा जल संचय, ऑप्शन सी ड्रिप सिंचाई, और ऑप्शन डी स्प्रिंकल सिंचाई। अब देखो, ये सारे ही मतलब वैसे तो जल संरक्षण में काम करते हैं, लेकिन इसने पूछा पारंपरिक तरीका कौन सा है, ठीक है। तो जो पारंपरिक तरीका है वो है वर्षा जल संचय करना, ठीक है, वर्षा का जल इकट्ठा करना। ये जल संरक्षण का पारंपरिक तरीका पूछा है इसने, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक नहीं है। अब जो प्राकृतिक वनस्पति है उसको प्रभावित कौन सा कारक नहीं करता? ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए जलवायु, ऑप्शन बी मिट्टी, ऑप्शन सी स्थल रूप, और ऑप्शन डी जनसंख्या। तो अब जो प्राकृतिक वनस्पति है उसको कौन प्रभावित नहीं करता? अब देखो, जलवायु, मिट्टी और स्थल रूप ये सभी के सभी प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करती है। कौन सा नहीं करता? तो बचा क्या हमारा यहाँ पे ऑप्शन डी जनसंख्या, ठीक है, ये प्रभावित नहीं करता।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही बताना है आपको यहाँ पे। प्राकृतिक वनस्पति मानव द्वारा लगाई जाती है, तो ये देखो ऑप्शन बी है प्राकृतिक वनस्पति प्राकृतिक रूप से उगती है। ऑप्शन सी प्राकृतिक वनस्पति केवल पहाड़ों में पाई जाती है, या प्राकृतिक वनस्पति केवल घास होती है। अब देखो ऐसा नहीं है कि प्राकृतिक वनस्पति केवल घास हो, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, केवल पहाड़ों में उगाई जाए ये बात भी सही नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। अब प्राकृतिक वनस्पति मानव द्वारा उगाई जाए तो फिर प्रकृति का क्या रोल रह गया भाई? ठीक है, तो ऑप्शन बी सी हो जाएगा हमारा यहाँ पे। प्राकृतिक वनस्पति प्राकृतिक रूप से उगती है, तभी तो वो प्राकृतिक है। अगर मनुष्य उगाता तो मानवकृत हो जाती, तो ऑप्शन बी सी हो जाएगा हमारा यहाँ पे। अब हमारा आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन 10, वन्य जीवों के संरक्षण के लिए सबसे प्रभावी उपाय क्या है? अब जो वन्य जीव है उनके संरक्षण के लिए सबसे प्रभावी उपाय पूछा है इसने। अब चलिए ऑप्शन देखिए, क्या ऑप्शन ए शिकार की अनुमति देना, ऑप्शन बी जंगलों की कटाई, ऑप्शन सी संरक्षित क्षेत्र बनाना, या ऑप्शन डी औद्योगिक विकास करना। अब देखो अगर शिकार की अनुमति दे दे तो वन्य जीवों का संरक्षण कहाँ हुआ? जंगलों की कटाई होगी तो फिर भी वन्य जीवों का संरक्षण कहाँ हुआ? ठीक है, तो औद्योगिक विकास ये भी इतना नहीं है, तो इसने पूछा सबसे प्रभावी उपाय क्या है, तो संरक्षित क्षेत्र बनाना उसे। ठीक है, ऑप्शन सी सी हो जाएगा हमारा यहाँ पे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा असर्सन और रीजन वाला, कारण बताने वाला। ठीक है, ये देखिए अब इसने असर्सन दिया है, क्या दिया है कि मृदा अपरदन कृषि के लिए हानिकारक है, और रीजन दिया है इसमें मृदा अपरदन से मिट्टी की उपजाऊ परत हट जाती है। अब देखो मृदा अपरदन कृषि के लिए हानिकारक है, ये बात सही है। ठीक है, अब मृदा अपरदन से मिट्टी की उपजाऊ परत हट जाती है, ये बात भी सही है। अब इसने पूछा है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, तो हमारा ये ऑप्शन ही सही हो जाता है, क्योंकि ये दोनों सही हैं और जो आर है वो उसकी सही व्याख्या करता है। ठीक है, ऑप्शन बी दे रखा है ए आर दोनों सही हैं बट आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। सी दे रखा है ए सही है लेकिन आर गलत है, डी ए गलत है आर लेकिन आर सही है। ऐसा कुछ नहीं है, इसमें दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनों की कटाई से भूमि क्षरण बढ़ता है, और आर दे रखा है इसका पेड़ मिट्टी को जड़ों से बांधे रखते हैं। अब देखो ये बात तो सही है कि वनों की कटाई होगी तो भूमि क्षरण बढ़ेगा। ठीक है, और जो पेड़ हैं वो मिट्टी को जड़ों से बांधे रखते हैं, तभी तो पेड़ भूमि कटाव को रोकते हैं। ठीक है, दोनों बातें सही हैं। अब इसने कहा है कि दोनों सही हैं, आर सही व्याख्या करता है, तो यहाँ पे भी ये सही है कि ये दोनों बातें सही हैं, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। आगे ऑप्शन देखने का फ़ायदा नहीं है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारा यहाँ पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा जल संचय जल संरक्षण का महत्वपूर्ण तरीका है। अब जो वर्षा का जो जल है उसका संचय किया जाता है वो जल संरक्षण का महत्वपूर्ण तरीका है, तो ये बात भी सही है, इससे भूजल स्तर बढ़ता है। ठीक है, ये बात भी सही है। अब दोनों ही सही हैं, तो दोनों ऑप्शन ए है दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है, तो यहाँ पे भी हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे दिया है मैच द फॉलोइंग दिया है, लिस्ट दी है। ठीक है, ये साथ में ही हो गया, ये आपकी यहाँ पे आ जाएगी लिस्ट, यहाँ पे आ जाएगी लिस्ट 2। देखो सीढ़ीदार खेती पहाड़ी क्षेत्र दिया है, मल्चिंग मिट्टी को नमी बनाए रखने के लिए, मिट्टी की नमी बनाए रखने के लिए, और नंबर 3 पे दिया है वर्षा जल संचय जल संरक्षण, और 4 पे दिया है राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव संरक्षण। तो इसकी मैचिंग करती क्या सीढ़ीदार खेती पहाड़ी क्षेत्र में की जाती है, कहाँ की जाती है? पहाड़ी क्षेत्र में ही की जाती है, तो एक का तो ए सही है। ठीक है, मल्चिंग क्या होती है? अब देखो मिट्टी पे है ना, जब वो मिट्टी में नमी बनाए रखने के लिए उसके ऊपर जैसे घास फूस पत्तियाँ वगैरह डाले रखते हैं ना, जिससे कि उसकी मिट्टी की जो नमी है वो बनी रहे, तो मल्चिंग ये भी सही है, मिट्टी की नमी बनाए रखने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ऑप्शन 2 वाला भी सही मैचिंग है। वर्षा जल संचय, जो वर्षा जल संचय से जल संरक्षण होता है, 3 का सी सही है। राष्ट्रीय उद्यान तो वन्यजीव संरक्षण बचाइए, ये भी सही है, तो इसकी मैचिंग यही है, 1 का ए 2 का बी 3 का सी 4 का डी। ठीक है, मैचिंग करके ही दे रखी है इसकी, 1 का ए 2 का बी 3 का सी 4 का डी। ठीक है, ये मैचिंग बिल्कुल सही हो रखी है, सारे ही सही हैं ये। तो आज के हमारे ये इतने ही क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन सभी अच्छे हैं, इम्पोर्टेंट हैं। उम्मीद करती हूँ आप सभी को अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे। हम इसी चैप्टर के कुछ और MCQs करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो आप चैनल पर बने रहें, वीडियो ज़रूर देखें और वीडियो को शेयर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।